राजा रघुवंशी केस में एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल राजा का जो परिवार है वो जांच से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने राज कुशवाहा और सोनम का जो है नार्को टेस्ट की मांग की है। दरअसल जांच के दौरान, पूछताछ के दौरान जो है राज कुशवाहा जो और सोनम जो है वे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। राज कुशवाहा कह रहा था कि इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड सोनम है और सोनम कह रही थी कि इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड जो है वो राज कुशवाहा है। इसी को लेकर राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी ने कहा है कि इन दोनों का नार्को टेस्ट होना चाहिए और ये पता सामने आना चाहिए कि आखिर इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड है कौन। साथ ही राजा रघुवंशी के भाई ने कहा है कि जो सोनम की मां है उसको इस बात की जानकारी थी कि सोनम का राज कुशवाहा यानी जो उनका कर्मचारी है, जो उनकी फैक्ट्री में मैनेजर का काम करता था, उसके साथ अफेयर है और इस बात की जानकारी जो है वो सोनम की मां को थी, लेकिन उन्होंने किसी को इस बारे में नहीं बताया, जिसका खामियाजा जो है हमें भुगतना पड़ा। हमने जो है अपना भाई खो दिया है। अब आपको बता दें कि आखिर नार्को टेस्ट होता क्या है। इस टेस्ट के दौरान जो है जो भी आरोपी है जिसका नार्को टेस्ट किया जाता है उसको सोडियम पेंटोथल नामक दवा जो है वो दी जाती है, जिसके बाद जो है वो इंसान सम्मोहित अवस्था में पहुंच जाता है और उसके बाद वो झूठ नहीं बोल सकता। अगर वो झूठ बोलेगा तो वो पकड़ा जाएगा। ये एक तरह का नार्को टेस्ट होता है और इसकी मांग जो है वो राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी ने की है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस केस को जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और जितने भी दोषी हैं उनको दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाए। इसके अलावा राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी का कहना है कि इस केस में अच्छी से जांच होनी चाहिए। हो सकता है कि जितने भी आरोपी अभी पकड़े गए हैं उनके अलावा कोई ऐसा आरोपी हो जो पुलिस की गिरफ्त से अभी बचा हुआ है, पुलिस की नज़र उस तक नहीं गई है। तो ये बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई थी, जहां पर राजा के भाई सचिन ने राज कुशवाहा और सोनम के नार्को टेस्ट की मांग की है। इसके अलावा जो पूरी टाइमलाइन वो सामने आ चुकी है, कब राज और सोनम ने प्लान बनाया, सामने निकल कर आया था कि 11 मई जिस दिन राजा की और सोनम की शादी हुई थी उससे 11 दिन पहले यानी 1 मई को ही प्लान बन चुका था राजा की हत्या करने का। वो पूरी टाइमलाइन सामने आ चुकी है, आपको एक एक करके डिटेल बताते हैं। राजा रघुवंशी केस में अब तक ये सामने निकल कर आ रहा था कि राजा की हत्या सोनम और उसके साथी आरोपियों ने खाई के पास की है और फिर उसकी डेड बॉडी को खाई में फेंक दिया है। लेकिन अब हमारे जो पास एक्सक्लूसिव जानकारी है उसके हिसाब से राजा की हत्या खाई के पास नहीं बल्कि टॉयलेट के अंदर की गई है। दरअसल होता क्या है, दोपहर में 23 मई को जब राजा, सोनम और बाकी तीनों आरोपी जो ट्रैकिंग कर रहे थे तो तीनों आरोपी मौका तलाश रहे थे कि कैसे राजा एक मौका मिलता और उस पर वार कर दे जाए। लेकिन सुबह के 10 बजे से दोपहर के 2 बज चुके थे, इन तीनों आरोपियों को राजा पर वार करने का मौका नहीं मिला था। तभी क्या होता है, ये वेस्टर्न इलाका था, आप कुछ तस्वीरें भी देख रहे होंगे यहाँ पर, और यहाँ पर टॉयलेट बना हुआ है। तो राजा जो है वो टॉयलेट करने के लिए चला जाता है। तभी क्या होता है, ये तीनों आरोपी और सोनम जो होते हैं वो पीछा कर रहे होते हैं और जैसे ही टॉयलेट के अंदर चले जाते हैं और जैसे ही मौका मिलता है तो राजा पर जो है आनंद और आकाश हाथ उसको पकड़ लेते हैं और विशाल जो है पीछे से दाव से वार कर देता है और वहीं मौके पर राजा की हत्या हो जाती है। अब इसके बाद क्या है, ये आरोपी सोनम जो है आसपास के इलाके में देखते हैं कोई इन्हें देख नहीं रहा होता है और ये सोचते हैं यही बहुत बढ़िया मौका है राजा की डेड बॉडी को खाई में फेंक दे जाए। पूरा इलाका जो सुनसान हुआ रहता है और राजा की डेड बॉडी को बिना कोई देरी किए ये सोनम और उसके जो साथी आरोपी होते हैं उसकी डेड बॉडी को खाई में फेंक देते हैं। अब होता क्या है कि जो आकाश ने जो जैकेट पहन रखी थी तो उसकी जैकेट पर खून के छींटे आ जाते हैं। अब उस जैकेट को पहन के वो इलाके में जाएगा तो सीसीटीवी कैमरों की नज़र में वो आ सकता है। इसके चलते जो है आकाश जो है उस जैकेट को भी खाई में फेंक देता है जहाँ पर जो है राजा की डेड बॉडी फेंकी गई थी। अब क्या है, जो रेनकोट सोनम ने पहना हुआ था वही रेनकोट जो है वो आकाश को दे दे, तुम इसे पहन लो। अब इसके पीछे एक रीजन तो ये था कि आकाश ने अपना जैकेट खाई में फेंक देता। दूसरा रीजन सोनम ने आकाश को जो रेनकोट दिया था उसके पीछे का ये था
कि जब स्कूटी से जाएंगे और सीसीटीवी के कैमरे की नज़र में आएंगे तो सबको ये लगेगा कि ये राजा ही है, क्योंकि हेलमेट पहना हुआ होगा, सोनम के साथ बैठा होगा, तो सबको यही लगेगा कि ये राजा ही है, राजा अब तक जिंदा है। यानी पुलिस को गुमराह करने का ये पूरा प्रयास कर रहे थे जब पुलिस सीसीटीवी कैमरे चेक करेंगी। अब इसके बाद क्या है, सोनम स्कूटी चलाती है, आकाश पीछे बैठा होता है सोनम का रेनकोट पहने हुए, और दूसरी स्कूटी से जो है वो आनंद और विशाल बैठे हुए होते हैं उस पर। अब ये वेस्टर्न इलाके से एवी पॉइंट पहुंचते हैं। यहाँ पर जो है जो रेनकोट सोनम ने दिया था आकाश उसे भी उतार कर फेंक देता है। अब इसके बाद जो है आकाश स्कूटी चलाता है और पीछे सोनम बैठ जाती है और दूसरी स्कूटी से आनंद और विशाल जाते हैं। अब थोड़ी दूर पहुंचने के बाद जो है सोनम बुर्का पहन लेती है और वहां से जो है टैक्सी करती है और टैक्सी से गुवाहाटी जाती है। अब गुवाहाटी से इंदौर तक का कैसे ये पहुंची, इसके पीछे की आपको कहानी बताएंगे। तो दरअसल ये गुवाहाटी पहुंचती है, वहां से ISBT यानी इंटर स्टेट बस टर्मिनल, वहां से बस पकड़ती है सिलीगुड़ी की। सिलीगुड़ी से ये पटना की बस पकड़ती है और पटना से आरा की बस पकड़ती है, और जो आरा से है ये नखलऊ की ट्रेन पकड़ती है। नखलऊ पहुंचकर जो है नखलऊ से बस के जरिए इंदौर पहुंचती है और 26 मई को इंदौर ये पहुंच जाती है। अब इसके बाद जो है इनका जो प्लान था वो ये था कि 8 जून तक इंदौर में रहेंगे और लगभग 8 जून तक है जो है इनके हिसाब से राजा की डेड बॉडी नहीं मिलने की, तब तक वो पूरी तरह गल चुकी होगी। और उसके बाद जो है राज कुशवाहा जो सोनम का बॉयफ्रेंड है, उसका ये मास्टर आइडिया था कि सोनम जो है 8 जून के बाद सिलीगुड़ी पहुंच जाएगी और वहां जाकर एक विक्टिम प्ले कार्ड प्ले करेगी कि मुझे किडनैप कर लिया गया था और मेरे पति कहाँ है मुझे मालूम नहीं है, शायद हो सकता है उसको मार दिया गया, इस तरह का जो है वो ये एक्टिंग करेगी। लेकिन होता क्या है, 2 जून को ही राजा की डेड बॉडी मिल जाती है। और इसके बाद पुलिस के लिए सवाल यह था कि सोनम गई तो गई कहाँ। क्या पुलिस की नज़र में यह भी था कि हो सकता है कि सोनम ने ही राजा की हत्या की हो। अब 8 जून को इनका ये प्लान था कि ये सोनम को सिलीगुड़ी भेज देंगे और वहाँ जाकर ये किडनैपिंग का एक्टिंग करेंगी। लेकिन जब 8 जून की जाने वाली होती है, ये रवाना हो चुकी थी, तो राज कुशवाहा को पता चलता है कि उसका एक साथी जो है वो उठा लिया गया है। अब राज सोचता है कि ये साथी जो है वो किसी किडनैप हुआ है या फिर पुलिस ने उठाया, क्योंकि सिविल ड्रेस में उसे उठाया गया था, पुलिस सिविल ड्रेस में आई थी। अब राज जो है वो सोनम से कहता है कि एक साथी मेरा उठ चुका है, तुम जल्दी जाओ और सिलीगुड़ी जाके वो कर दो कि मुझे किडनैप कर लिया गया है। लेकिन जैसे ही सोनम सिलीगुड़ी जाती होती है, बीच रास्ते में होती है, तभी जो है दूसरा और तीसरा साथी भी राज का उठा लिया जाता है। अब राज कहता है कि तुम वहां जाकर सिलीगुड़ी मत जाओ, गाजीपुर जाके ही सरेंडर कर दो, कह दो कि मुझे किडनैप कर लिया गया था और मुझे नहीं पता, मेरे पति को जो है किसी अज्ञात लोगों ने मार दिया है और मेरा जो ज्वेलरी थी वो भी सब लूट लिया गया था। और ये पूरी जो कहानी है उसने 9 जून को पुलिस को बताई थी, लेकिन पुलिस ने इस केस का पर्दाफाश कर दिया है। और अब जो है ये तीनों आरोपी जो है राज के अलावा विशाल, आनंद और आकाश पुलिस की हिरासत में है। अब कहानी जो है इसके पीछे की ये भी है कि 11 मई को राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हुई थी, उससे 11 दिन पहले ही राज ने जो है ये मास्टर प्लान बना लिया था कि राजा की हत्या कैसे की जाएगी। इन्होंने पहले गुवाहाटी ये मारने वाले थे राजा को, लेकिन वहां पर जो है डिकम्पोज डेड बॉडी को करने का वो मौका नहीं मिला। ये इन्हें लगा था कि यहाँ पर डिकम्पोज कैसे होगी, इसके लिए इन्होंने सोचा कि शिलोंग जाएंगे, शिलोंग में जाकर नोंगरियात की पहाड़ियों में जाकर वहां पर मार देंगे और वहां पर खाई में फेंक देंगे, लेकिन वहां पर भी इनको मौका नहीं मिला। इसके बाद ये मॉल ख्यात गए, वहां पर भी मौका नहीं मिला। आखिर में जाकर वेस्टडम जो है वहां पर आप फोटोज में देख रहे होंगे, यही वेस्टडम का इलाका है, यहाँ पर पास में टॉयलेट है, उस टॉयलेट में मारा गया और फिर राजा की डेड बॉडी को खाई में फेंक दिया गया। आपको बता दें राज कुशवाहा और सोनम का ये तीसरा आइडिया था एक साथ जुड़ने का। इससे पहले इन्होंने प्लान बनाया था कि ऐसा नाटक करेंगे कि जो सोनम है वो नदी में बह दी गई है और एक तरह से लापता होने का प्लान बनाएंगे। दूसरा प्लान ये था कि सोनम को एक किसी अनजान लड़की को जो है स्कूटी पर जला देंगे और बताएंगे कि ये सोनम जो है जलकर मर गई। उसके बाद जो सोनम कहीं दूर चली जाएगी और उसके पीछे पीछे राज भी चला जाएगा। लेकिन ये दोनों प्लान ही जो है वो कामयाब नहीं हो पाए थे और बात शादी की डेट तक आ गई थी, शादी भी हो गई थी। और उसके बाद यानी 11 दिन पहले जो है 1 मई को ये प्लान पूरी तरह से बना लिया गया था कि जब जो है तुम हनीमून के लिए जाओगे तो ये पूरा प्लान एक्टिव कर दिया जाएगा।